क्यों महंगा करते हैं? क्यों उड़ीसा सरकार वही बिजली इतना खरीदती है, आप क्यों करते हैं? कहीं कहीं भ्रष्टाचार है। जब बिजली बिल आप 24 घंटा दे दीजिएगा तो क्या गला काट लीजिएगा? 24 घंटा देना आपका काम है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिल ले रहे हैं। नहीं 24 का इंतजार नहीं था। अगर हमको लगता कि यही शराबबंदी होती है, ऐसा ही शराबबंदी के लिए हम कसम खा रहे हैं, हम कसम नहीं खाए। आप कहीं बोल सकते हैं बिहार में शराबबंदी है, आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। 2020 में चिराग पासवान को मंत्री बनने से कोई रोक लेता क्या? यही नीतीश कुमार जी का 8 बार फोन जाता था। ये आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ के लोग हैं, आप लोग सत्यता दिखाने के लिए ही जाने जाते हैं। तो चिराग पासवान के लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। चिराग पासवान को महत्वपूर्ण क्या है? बिहार की समस्या। नीतीश कुमार की तरह थोड़ी ना कि जंगल राज का नाम देंगे, उन्हीं के गोद में जाकर उनसे सरकार बन के मुख्यमंत्री बनेंगे। पलटू चाचा हम लोग नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी लगातार गरीबों की मसीहा बन चुकी है, लगातार हर बार रोड पर आती है, धरना भी देती है। आज गर्दनीबाग में धरना भी दे रही है बिजली दर की वजह से। क्या लगता है सच में कि बिजली दर जो है बिहार में घटानी चाहिए? अरे सच में लगता है, आप भी चौथा खंभा है, आप ऐसी बात करते हैं। आपका काम है कि बिहार में आप देखिए ना, पूरे नहीं सुनिए आप बता दिए पूरे देश में किस राज्य में सबसे महंगा बिजली का बिल है। ये तो छुपने वाली चीज़ नहीं है, मेरे पास डाटा है। आप देखिए, हमसे पीछे बंगाल है, हमसे नीचे उड़ीसा गरीब है, छत्तीसज्ञ है, क्या क्या है उत्तर प्रदेश। लेकिन देखिए करीब सटे हुए हैं। लेकिन देखिए नहीं देखिए क्या है, महंगा कितना है? क्या इससे ज़्यादा महंगा का हिंदुस्तान में बिजली बिल है? इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि क्यों हमारे यहाँ इतनी। आप बोलते हैं कि हम महंगा खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं भैया? वही बिजली का बिल, वही बिजली उड़ीसा सरकार खरीदती है 2.46, वही बिहार खरीदता है 4.26, और इसका अंतर होता है 5272.38 लाख करोड़। ये पैसा कहाँ जाता है? क्यों महंगा करते हैं? क्यों उड़ीसा सरकार वही बिजली इतना खरीदती है, आप क्यों खरीदते हैं? कहीं कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं कहीं आपके ऊपर मेरा आरोप है कि आप ये घोटाला का आरोप है। लेकिन राजू जी, कम से कम बिहार को 24 घंटा बिजली तो मिल रही है, ये भी तो बात बताइए। हर प्रदेश में 24 घंटा बिजली नहीं मिल पाती है। कहीं 18 घंटा मिलती है, कहीं 17 घंटा मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में, स्टेट में कई एक शहर ऐसे हैं जिसमें मात्र 14 घंटा ही बिजली मिल पाती है। लेकिन आपके बिहार राज्य में हर एक क्षेत्र में 24 घंटा बिजली मिलती है। आप पूरे बिहार के है तो भ्रमण नहीं किए हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूँ, एक मैं नहीं कहता हूँ कि 24 घंटा। देखिए हम भी 2 4 5 स्टेट में जाते आते रहते हैं। क्या विद्युतीकरण इन्होंने किया घर घर? क्या अच्छा बिजली बिल आप 24 घंटा दे दीजिएगा तो क्या गला काट लीजिएगा? क्या 20 घंटा देने वाला और 24 घंटा बिजली दीजिएगा तो मनमाना रेट लीजिएगा? ये तरीका ये हास्यास्पद है। आप 20 घंटा दीजिए चाहे 12 घंटा, 24 घंटा देना आपका काम है, ये ड्यूटी है। तो 24 घंटा बिजली बिल दे रहे हैं तो वो कोई फ्री में दे रहे हैं? क्या आप फ्री में दे रहे हैं आप किसी को? आप कितना रुपया ले रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा बिजली बिल ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि हम 24 घंटा देंगे तो गला काट लेंगे? हम कोई हमारा नियम कानून नहीं है। बिहार की जनता इतनी अमीर हो गई जो 24 घंटा बिजली देंगे, लेकिन आपको ज़बरदस्ती रुपया लेंगे। ये तरीका है। आप गांव से जुड़े हुए लोग होंगे, आप गांव में कोई ऐसा घर है जो अनाप शनाप बिजली बिल से परेशान नहीं है? आप बताइए, हो सकता है कहीं आपका भी घर ना हो परेशानी में। आप जो मजदूरी करने वाला लोग है, जिसके घर अचानक 10,000 का बिजली बिल आ गया, वो मजदूरी छोड़ करके कार्यालय घूम रहा है, कोई उसको देखने वाला अधिकारी है? कोई उसकी समस्या को सुनने वाला अधिकारी है? चिराग पासवान इतना लेट से क्यों जागे बिजली समस्या को लेकर? बिजली समस्या ये तो कोई नई नहीं थी। देखिए 3.25 साल से नए मीटर की घोषणा हो गई है, 3.25 साल बाद आज क्यों जागे? देखिए यही बात है। BERC में फिर 28 तारीख को उनकी बैठक है जिसमें बिजली बिल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर बिजली का बिल 28 तारीख को, आने वाले 28 तारीख को, इसीलिए हम लोग इस मुद्दा को उठाएंगे कि आप बढ़ाइए नहीं, आप 30% घटाइए। तो घटाने की बात तो लगातार 3.25 सालों में की जा सकती थी ना। 24 का इंतजार था क्या? नहीं 24 का इंतजार नहीं था। देखिए हमारा इंतजार 24 नहीं, हम लोग लगातार, आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि 2020 से मेरे नेता कौन से मुद्दा पर नहीं आगे बढ़ाई लड़े। क्या शराब से मरने वाले, जहरीली शराब से लेकर के अपराध चरम पे है। बोलिए मेरे नेता कहाँ नहीं है? आपको इकलौता ऐसा नेता चिराग पासवान जो मिलेगा कि जो प्रखंड से गांव स्तर तक जुड़ा हुआ नेता है। ये महंगाई को लेकर ही मीटर की बात उठी है भाई। क्यों बिजली बिल आप महंगा? फिर बात तो यहाँ आप समझने की बात है। आपने कहा कि आपके नेताजी हर एक मुद्दों पर बात करते हैं, फिर महंगाई पर क्यों नहीं बात कर पाते हैं? फिर केंद्रीय स्तर पर जो महंगाई बढ़ी उस पर क्यों नहीं बात कर पाते हैं? आटा की बात नहीं कर पाते हैं, पेट्रोल की बात नहीं कर पाते। सब पे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको चैनल पे बोल रहा हूँ ना कि आप शराबबंदी में फेलियर हो गए। आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, झारखंड जाते होंगे, जरूर जाते होंगे। आप क्या बताएंगे हमको कि डीजल और पेट्रोल में कितना अंतर है उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिहार में? उसका टैक्स कौन लेता है? हर लीटर पे 5 से 10 रुपया के बीच में पेट्रोल और डीजल से
बिहार सरकार अपना टैक्स लेती है एक्स्ट्रा, इसको कभी उठाया आपने? आपने कभी अध्ययन नहीं सुनिए, कभी अध्ययन किया है आपने इस पे? जी बिल्कुल। इस पे भी अध्ययन करिए। आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश है, बगल में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उनसे भी तो हमारा 5 रुपया 7 रुपया महंगा हम लोग बिजली तेल डीजल और पेट्रोल खरीद के हमारे यहाँ, क्यों? गुनाह क्या है? शराबबंदी असफल हो गया इसलिए। देखिए, शराबबंदी का जो राजस्व का घाटा हो रहा है, जो शराबबंदी हास्यास्पद बन गया, उसका टोटल घाटा का बुलंदी है बिजली का बिल, पेट्रोल का लीटर पे बढ़ा करके, डीजल पर बढ़ा करके किसानों से, आम बिहारियों से लेने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार ने दाम नहीं बढ़ाया किसी चीज़ का, ये लोग खुद शराबबंदी ही एक महज कारण है महंगाई में। बात हमारी नहीं है, केंद्र सरकार ने दाम बढ़ाया है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, झारखंड में भी तो केंद्र सरकार क्यों वहाँ से 7 रुपया 8 रुपया लीटर ज़्यादा है पेट्रोल और डीजल? इस बात का हमको जवाब दीजिए, क्यों और सब राज्यों से ज़्यादा बिजली का है? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों? तो कहना क्या चाहते हैं? राजू तिवारी कहना चाहते हैं कि शराबबंदी जो है उसे बंद कर दी जाए और शराब चालू कर दिया जाए। शराब बंद, देखिए मैं 2016 में जब वोट लिया गया था ना, तो उसमें मैं भी मेंबर था। अगर हमको लगता कि शराबबंदी आज हमारा नहीं है मुद्दा, आज हमारा बिजली है, लेकिन आपने छेड़ दिया, तो मैं कह रहा हूँ अगर हमको लगता कि यही शराबबंदी होती है, ऐसा ही शराबबंदी के लिए हम कसम खा रहे हैं, हम कसम नहीं खाए होते। तो कसम तोड़ दीजिएगा। हम आज तोड़ दिए, ऐसी शराबबंदी के लिए मैं कसम अपना तोड़ दिया। तो कल से फिर शराब का जो इस्तेमाल है वो राजू तिवारी करेंगे? हम कभी पीते नहीं हैं, अगर मेरी इच्छा होगी तो बने, हम तो कभी जीवन में पिए नहीं हैं। शराबबंदी बहुत अच्छा कानून था, हमारी पार्टी, हमारे नेता ने समर्थन किया था, लेकिन ऐसी शराबबंदी नहीं। आप कहीं बोल सकते हैं बिहार में शराबबंदी है, आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता हूँ। शराबबंदी में नीतीश कुमार फेल्योर है, नीतीश कुमार के नेता, नीतीश कुमार के प्रशासन के लोग शराब बेचवाने में मशगूल है। एक अंतिम सवाल, ये सारे कहानियों के पीछे कहीं चिराग पासवान के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो ख्वाब है, कोई सपना है, वो तो नहीं छिपा है? बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। 2020 में चिराग पासवान को मंत्री बनने से कोई रोक लेता क्या? जिसमें हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुआ, उसमें कोई रोक लेता? चिराग पासवान ने स्वयं मंत्री पद को छोड़ करके, हम एनडीए से अलग हुए थे, हमको एनडीए से नहीं हटाया गया था। यही नीतीश कुमार जी का 8 बार फ़ोन जाता था, सिर्फ मेरे नेता एक बार उनका फ़ोन उठा करके बात कर लेते तो चिराग पासवान वहाँ भारत सरकार में मंत्री रहते, और हमारे यहाँ भी कई ठो विधायक एमपी रहते, एमएलए रहते हमारे भी। लेकिन चिराग पासवान ने उस समय खुद एनडीए से अलग होकर के जनहित के मुद्दों की लड़ाई छेड़ी है। आप याद करिए, देखिए आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ के लोग हैं, आप लोग सत्यता दिखाने के लिए ही जाने जाते हैं। तो चिराग पासवान के लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। चिराग पासवान को महत्वपूर्ण क्या है? बिहार की समस्या, बिहार के युवाओं का, बिहार की पलायन, बिहार का स्वास्थ्य, बिहार का शिक्षा, ये हमारे नेता। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, चिराग पासवान ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। एनडीए से अलग हुए नहीं, ये यहाँ पर आप फिर हम आपकी बात को काटता हूँ। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस समय भी हमारा रोल यही था। आप देखे होंगे, उसी समय हम लोग राजभवन मार्च किया था, उसी समय हम लोग उस समय भी नीतीश कुमार के विरोध में थे, लॉ एंड ऑर्डर के विरोध में हमारे नेता सब जगह लड़ाई लड़े हैं। जहरीली शराब से आप चाहे कोई भी राजभवन मार्च उसी समय हम लोग किए थे। हम लोग कहीं किसी के पीछे नहीं है। नीतीश कुमार की तरह थोड़ी ना कि जंगल राज का नाम देंगे, उन्हीं के गोद में जाकर उनसे सरकार बन के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर एनडीए में। नीतीश कुमार थोड़ा ना दल पलटू राम है, पलटू चाचा हम लोग नहीं हैं। चलिए, राजू तिवारी थे, साफ तौर पे कहना है कि पलटू चाचा हम नहीं हैं। लगातार शराबबंदी को लेकर ही नीतीश कुमार चर्चा में है और वो विफल।